हेलो दोस्तों, आइए हम लोग फिर आए हैं संस्कृत के नए वीडियो के साथ संस्कृत संधि लेकर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। एक्चुअल में संधि होता क्या है और संधि का परिभाषा क्या होता है, इसको जानेंगे। इससे पहले हम लोग जान लेंगे कि संधि आखिर आया कहाँ से। हमारे समाज में शादी होता है, शादी ब्याह, तो उसमें देखिएगा एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। हाँ, शादी तभी होता है। तो लड़की के जो माता पिता होते हैं, इसके जो माता पिता होते हैं और लड़का के जो माता पिता होते हैं, तो यह दोनों एक दूसरे को जानकर समझकर, एक दूसरे के परिवार को जानकर और इनकी शादी कराते हैं। ठीक है। जब इनकी शादी होती है या जब पति पत्नी के जोड़ा बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके जो माता है वह इनकी माता या पिता के साथ, ऐसा नहीं सिर्फ माता के साथ, माता और पिता दोनों के साथ, और इनके जो पिता हैं वो भी इनके माता पिता के साथ समधि का रिलेशन रखते हैं। क्या? समधि। और समधि का मतलब क्या होता है? दो गो परिवार एक में मिल गया। दो गो परिवारों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समधि कहते हैं। वही परिभाषा हम लोग संधि में जानेंगे। हाँ, वर्णमाला कहाँ आ गया जी? संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, वर्णों के मेल से। इसमें जो है इनके माता पिता, लड़का लड़की के मिलने से जो विकार उत्पन्न हुआ, तो विकार कौन उत्पन्न हुए? उनके माता पिता। और इनके माता पिता क्या कहला गए? समधि कहला गए। इसी समधि वर्ड से निकला है संधि। एक्चुअल में संधि का अर्थ होता है मित्रता। संधि का अर्थ क्या होता है? मित्रता। मित्रता हम लोग कहते हैं ना, संधि कर लीजिए, माने दोस्ती कर लीजिए, फ्रेंडशिप कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए, तो ये होते हैं समधि। और इसी समधि वर्ड से संधि हमारा निकला हुआ है। तो हम लोग चलेंगे संधि पढ़ने के लिए। संधि का परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे, फिर भी हम बता देते हैं। संधि को परिभाषित करेंगे, लिखेंगे दो या दो से अधिक, या दो ही ले लीजिए, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, हाँ, जो विकार उत्पन्न होता है, माने जो नया पदार्थ बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संधि में दो वर्ण मिलते हैं, ठीक है, और दोनों वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं जिसका अंश इसमें छुपा रहता है। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे में हम लिख देते हैं, जैसे में एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिस एग्जाम्पल का अर्थ क्या हो जाएगा? जैसे रामा जोड़ या राम जोड़, क्या? राम जोड़ आधार, क्या हो जाएगा? आधार। राम जोड़ आधार, तो ये क्या हो जाएगा? रामाधार। क्या हो जाएगा? रामाधार। अब इस रामाधार का उच्चारण करते समय देखिए तो राम और आधार का अंश छुपा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे वर्ण के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं जी? तो आपके संधि जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के
होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? तो पहला होता है स्वर संधि। कौन होता है? स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन संधि। तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि। कौन सा? विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीनों संधि के बारे में हम लोग अभी पारापारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हमने संधि का परिभाषा जान लिया कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रामा जोड़, राम जोड़ आधार अर्थात क्या हो गया? रामाधार। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग संधि के 3 प्रकार जान गए। कौन कौन से? पहला जान गए स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? पारापारी इसको जानने के लिए। पहले यहां से हम लोग देख लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा जानेंगे कि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ बराबर क्या हो गया? आ। उसी तरह से जैसे राम, राम में क्या छुपा हुआ है? अ। आ जोड़ आयण अर्थात अ, तो अ मिल के क्या हो गया? आ हो गया। तो ये जुड़ जाएगा म में, तो ये हो जाएगा माँ। तो अर्थात क्या हो गया यहाँ पे? रामायण। क्या हो गया? रामायण। तो ऐसे ही हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं स्वर वर्ण के पूरा स्वर वर्ण कर रहे हैं, स्वर संधि के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, फिर चलेंगे व्यंजन संधि के पास। अब देखिएगा स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं अर्थात कितने भागों में बांटा गया है? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। 5 भेद होते हैं। पहला कौन कौन से होता है? तो पहला होता है आपका दीर्घ संधि। कौन सा संधि? आए? हाँ, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि इसी में आता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे बंद कर दो अभी। तो यहाँ पे क्या हो गया? स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। संधि स्वर संधि के एक्चुअल में 8 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना है? 5 ही पढ़ना है। 3 गो और है, तो उन 3 के बारे में आपको नहीं जानना है। तो हम लोग 5 के बारे में ही जानेंगे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। 5 याद हो गया? क्या क्या नाम है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये स्वर संधि के क्या हो गए? 5 भेद हो गए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। एक किसके भेद हो गए? स्वर संधि। स्वर संधि का परिभाषा क्या कहता है कि स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण के मेल को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ मिलके आ हो जाता है। ठीक है? और संधि के स्वर संधि के 5 भेद हो गए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले किसका? देखिए यहां पे हमने लिखा है दीर्घ संधि। क्या लिखा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ। इसका मतलब हुआ अकः यानी, अकः यानी, अकः का मतलब होता है अ, आ, ई, उ, री। मतलब अ आ पूरे को हम लोग अकः कहेंगे कि स्वर्ण, स्वर्ण मतलब होता है उसी के समान, उसी वर्ण के समान अर्थात स्वर्ण। यानी अ मिल के क्या हो गया? आ हो गया। 2 ह्रस्व यहाँ पे क्या हो रहे हैं? दीर्घ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अकः स्वर्ण दीर्घ। 2 ह्रस्व क्या हो रहा है? दीर्घ हो रहे हैं। ई मिल के क्या हो गया? ई। उ मिल के क्या हो गया? ऊ। री मिल के क्या हो गया? री। का यहाँ पे अपना दीर्घ हो जाता है। दीर्घ माने वो उसका बड़ा
दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं अ और आ में दीर्घ कौन होता है? आ। क्या होता है? उसी तरह से ई और ई में कौन सा बड़ा दीर्घ होता है? दीर्घ स्वरी कौन होता है? बड़ी ई होती है। कौन होती है? बड़ी ई। तो इस चीज के बारे में आप लोग पहले भी जान गए हैं, ह्रस्व और स्वर दीर्घ में, ह्रस्व और दीर्घ में जाने हैं कि नहीं? उसी के समान है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो समान स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें कै गो है, तो आपको देखना है आ। क्या है? आ। सबसे पहले दो गो स्वर अ मिलके क्या बन रहे हैं? आ। तो सबसे पहला मेरा दीर्घ स्वर क्या हुआ? आ। आ के बाद क्या आएगा? बड़ी ई आएगी। क्या आएगी? बड़ी। बड़ी ई के बाद क्या आएगी? बड़ा ऊ आएगा। बड़ा ऊ के बाद क्या आएगा? बड़ी री आएगी। आ रहा है समझ में? इन चारे पे हम लोग को पढ़ना है। इसमें क्या गो? 4 गो पढ़ना है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे अ दीर्घ संधि का उदाहरण ये आ के पहले जानेंगे। ठीक है, जैसे अ जोड़ अ। अब जैसे यहाँ पे जानेंगे इसी पे एग्जाम्पल लेके, जैसे राम। क्या हो गए? राम जोड़ यण, ये क्या हो गए? रामायण। क्या हो गए? रामायण। यह मेरे गुरु जी का नाम है, रामायण। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे आ जोड़, आ जोड़ ओ, ये क्या बनेगा? आ। क्या बनेगा? आ। जैसे विद्या, विद्या जोड़ अर्थी। हाँ, विद्या जोड़ अर्थी, तो ये हो गया विद्यार्थी। विद्यार्थी ऐसे समझ में? आ जोड़ अ बराबर आ, ये हो गया विद्यार्थी। प्रश्न यहां से भी घुसा के पूछ देता है। क्या पूछेगा? यहां से पूछेगा कि बताइए विद्यार्थी में कौन सा संधि है? नहीं, दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में हूबहू उठा के क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। जैसे फिर अ जोड़ आ, तब भी क्या हो जाएगा? आ। चाहे ह्रस्व स्वर जो है पहले रहे, इधर ध्यान दो, ह्रस्व स्वर पहले रहे या बाद में रहे, ठीक है, दीर्घ स्वर पहले रहे या बाद में रहे, दोनों का योग जो होगा वह दीर्घ स्वर हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉरी, दीर्घ संधि हो जाता है। नहीं, दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसको हम लोग दीर्घ संधि के मान जानेंगे। जैसे अ जोड़ आ बराबर क्या हो गया? आ। तो ये गो आपका दीर्घ स्वर है, ये गो क्या है? ह्रस्व है ना, तो दोनों मिल के क्या हो जाते हैं? दीर्घ। चूंकि आपको शुरू में ही परिभाषा बताया, आपका स्वर्ण दीर्घ, मतलब अ के समान अ आई सारा चीज, और उसके बाद दीर्घ का मतलब हो गया कि इसमें दो समान वर्णों को जोड़ेंगे तो ये हमेशा दीर्घ बनता है। क्या बनता है? दीर्घ बनता है। तो जैसे यहाँ पे लिखे हैं अ जोड़ आ बराबर आ, जैसे हो जाएगा परम जोड़ आत्मा, तो क्या होगा? परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा। कोई दिक्कत? उसके बाद आपके हो जाएगा आ जोड़ा, ये दोनों दीर्घ है, दीर्घ, हाँ दीर्घ बोल तभी क्या बनेंगे? दीर्घे बनेंगे। क्या बनेंगे? दीर्घे बनेंगे, चूंकि हमने पहले ही लिखा दिया आ। चाहे दोनों ह्रस्व हो, चाहे दोनों दीर्घ हो, या एक ह्रस्व हो और एक दीर्घ हो, दोनों वर्णों का मेल जो होगा हमेशा दीर्घ वर्ण बनेगा, जिसे हम लोग दीर्घ संधि के नाम से जानेंगे। जैसे आपको क्या हो जाएगा? विद्या। क्या हो गया? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो गया? विद्यालय। ये क्या हो गए? विद्यालय। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? आ। मतलब यहाँ पे जब भी हम संधि कर रहे हैं तो वहां पे विकार क्या उत्पन्न हो रहा है? आ।
क्या उत्पन्न हो रहा है, आ। तो इसी संधि को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसके पास, आ के बाद ई के पास, बड़ी ई के पास। क्या, किसके पास, बड़ी ई के पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो गया, छोटी ई दोनों ह्रस्व स्वर, मतलब दोनों छोटी ई है और दोनों मिलके क्या बना दी, बड़ी ई, दीर्घ बना दी। तो जैसे कपि जोड़ ईश्वर, तो ये क्या हो जाएगा, कपीश्वर। क्या हो जाएगा, अब प में इधर पीछों से कि आगो से, जब छोटी की बात हो तो कहीं भी आप लिखेंगे, जैसे की लिखना हो तो छोटी का मतलब पीछे से उड़ा देंगे, और जैसे बड़ी की बात आएगा तो इसको आगे से उड़ा देंगे। उड़ाना है पीछे से आगे से, तो कब कहाँ उड़ाएंगे, ध्यान रहेगा ना। पीछे से कब उड़ाएंगे, जब छोटी होगा। आगे से कब उड़ाएंगे, बात मानेगा तो अब, हाँ बड़ी की मात्रा, सॉरी। कपि जोड़ ईश्वर, तो क्या हो गया, कपीश्वर। क्या हो गया, कपीश्वर। कपीश्वर ये स है, क्या हो गए, कपीश्वर। कपि जोड़ ईश्वर बराबर क्या हो गया, कपीश्वर। अब वही हो गया कपि जोड़ ईश, जैसे बड़ी ई, क्या हो गया, बड़ी ई, और यहाँ पे हो गया छोटी, तब भी क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तब भी बड़ी हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, तो इसके लिए या यहाँ पे दोनों बड़ी कर दीजिए तो दोनों दीर्घ हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कपि, क्या हो गया, कपि जोड़ ईश, कपि जोड़, तो ये क्या बन जाएगा, कपीस। क्या बनेगा, कपीस। अरे समझ में। उसके बाद तीसरा मान लीजिए, एगो छोटा ले लीजिए, एगो बड़ा ले लीजिए। तो इसमें कै गो आपको ऑप्शन आएगा, दोनों या तो दीर्घ होगा, या तो दोनों क्या होगा, दीर्घ होगा, या दोनों के दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होगा, छोटा होगा, या तो दोनों के दोनों ह्रस्व होगा, या तो दोनों के दोनों दीर्घ होगा। तो दोनों के दोनों ह्रस्व हुआ तो एगो एग्जाम्पल, दोनों के दोनों दीर्घ हुआ तो कै गो, एगो और एग्जाम्पल, दूगो हो गया। आ एगो में पहले छोटा बाद में बड़ा, पहले छोटी बाद में बड़ी, तीन गो एग्जाम्पल। आ एगो पहले बड़ी बाद में छोटी। तो कोई भी का एग्जाम्पल आप चार गो यहाँ पे अवश्य सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं। हाँ बोलो, चार गो तो एग्जाम्पल आ ही जा रहा है। मैथ के जैसा अगर इसको तोड़िएगा तो हम जैसे कहते हैं ना कि 3 का फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टराइजेशन कहते हैं, इसका निकालिए कितना होगा, प्रोमोटेशन इसका निकाल देना है कितना होगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालते हैं, 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूनी 6, 1 है 6, 1 हम 6 आंसर हो गया। तो ये कैसे आया, माने एक चीज को आप कितने बार सजा सकते हैं, 6 बार में। नहीं समझ में आया, आप बता देते हैं। आपसे हम कह दें कि 2 सिक्के को, 2 गो सिक्का है, ठीक है, इसको उछालिएगा तो कौन कौन पहलू आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि एगो सिक्का के कै गो पहलू, एगो हेड और, तो इसका भी तो 2 गो पहलू होगा, एगो हेड और, तो कै गो पहलू हो सकता है। दोनों सिक्का को एक ही बार उछालना है, कौन कौन आ सकता है तक, नहीं कै गो संभावना होगा, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, कै गो। अच्छा देखिए जरा देखते हैं, दोनों सिक्का को एक बार उछाले, ठीक है, तो जब गिरा तो ये दोनों मान लो कि हो सकता है दोनों में हेड हेड आ गया, दोनों में कहा आ गया। ये भी तो हो सकता है कि पहले जब उछाले तो एगो में हेड आया, एगो में, ये भी तो हो सकता है कि उसको जब उछाले तो पहला में टेल आ गया, दूसरा में, ये भी तो हो सकता है कि उसको जब उछाले तो दोनों में कौन सी आ गया, टेल टेल। तो कै गो संभावना हो गया, 4। उसी तरह से ये भी है, आ रहा समझ में। एगो में देखो पहले दोनों छोटी लिए हैं, फिर उसके बाद दोनों बड़ी लिए हैं, एगो बड़ी एगो छोटी, फिर एगो छोटी है एगो बड़ी, पहले छोटी बाद में बड़ी। ऐसे आपके एग्जाम्पल कितने हो जा रहे हैं, 4। बस उस 4 को बारे में हमको क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, जैसे आपको क्या हो जाएंगे, नदी जोड़, सॉरी ई प्लस ई, तो मिल के क्या बनेंगे, बड़ी। जैसे नदी, अच्छा सॉरी, ये नदी जोड़ इस,
तो ये क्या हो जाएगा? नदीस। क्या हो गया? नदीस। तो देखिए यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे दिख गई कि नहीं आपको? दिख गई। और उसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे नदी जोड़ ईस, जैसे आपके हो जाएंगे ई जोड़ ई, ई जोड़ ई, तो ये क्या बना देगा? बड़ी बना देगा। क्या बना दिया? बड़ी। जैसे नदी, सॉरी पीछे से, नदी जोड़ ईस, तो ये क्या हो जाएगा? नदीस। क्या हो गया? नदीस। अब आपको बस ध्यान यहाँ पे ये भी रखना है कि इसमें कौन कौन सा संधि हुआ है। तो इसमें आपको कौन सा संधि दिख रहा है? दीर्घ संधि। अब ये दीर्घ संधि कैसे हुआ है? जहां पर देखे सब आगे पाहे घुमा हुआ है। कोई भी शब्द आपसे पूछ दिया कि बताइए ना कि कपीस का संधि विच्छेद विच्छेद क्या होगा, तो देखेंगे रे सब आगे में है ओढ़ैले बा, एक मतलब जरूर ना जरूर इसमें क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो एगो पीछू से आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एगो पीछू से आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे क्या कर देंगे? कपी जोड़ ईस, ये आपका क्या हो जाएगा? कपीस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। कोई दिक्कत? चलिए जैसे यहाँ पे हो गया ऊ, क्या हो गया? ऊ। तो छोटा दो ह्रस्व मिलकर एक बड़ा दीर्घ ऊ बनाएगा। जैसे मधु जोड़ उत्सव, तो ये क्या हो जाएगा? मधुत्सव। अब ये जो धू में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कैसा रहेगा? वह बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? बड़ा रहेगा। तो ये हो जाएगा मधुत्सव। क्या हो जाएगा? मधुत्सव। उसी तरह से यहाँ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या हो गया? बड़ा ऊ। अर्थात ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या हो गया? दीर्घ। लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, इसका अर्थ क्या हो गया? लघुर्मी। ये कैसे लिखाएगा? तो ये लिखाएगा ऐसे, लघुर्मी। क्या हो गया? लघुर्मी। क्या हो गया? लघुर्मी। एक और हम लोग देख देते हैं, बधु जोड़ उहनम, बधु जोड़ उहनम। जैसे बड़ा ऊ और यहाँ पे क्या हो गया? बड़ा ऊ और छोटा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे बधु जोड़, क्या हो जाएगा? बधु जोड़ उहनम, बधु जोड़ उहनम। दोनों दीर्घ है, दोनों दीर्घ लिए हैं, तो ये मिल के क्या हो जाएगा? दीर्घ होगा। तो ये क्या बन जाएगा? बधूहनम। क्या बन जाएगा? बधूहनम, बधूहनम। आए समझ में? उसके बाद आपका आ गया री। क्या आ गया? री। जैसे री के बारे में जानेंगे। जैसे री हो गया, तो जैसे क्या हो गया? पितृ जोड़ ऋणम, पितृणम। क्या हो जाएगा? पितृ जोड़ ऋणम, पितृणम। इसको हम बोलेंगे, सॉरी, री जोड़ री बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा री। तो ये बन जाएगा पितृ, पितृ जोड़ ऋणम। क्या? ऋणम। तो क्या हो जाएगा? पितृणम। क्या हो जाएगा? पितृणम, पितृणम। तो ये दीर्घ हो जाएगा ना, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दीर्घ रहेगा। तो ये हो गया आपका दीर्घ। जैसे ये हो गया पितृणम। क्या हो जाएगा? पितृणम। दिख रहा है? पितृणम। फ्रेश नहीं दिख रहा है का? इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा पितृणम, पितृ, पितृणम, पितृणम। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? पितृणम। अब हम लोग देंगे मातृ जोड़ रिधि, मातृधि, मातृ जोड़ रिधि। तो क्या हो जाएगा? मातृधि। जैसे हो गया आपको यहाँ पे री प्लस दीर्घ री, ये क्या हो जाएगा? बड़ा री। जैसे मातृ, क्या हो गया? मातृ जोड़ रिधि,
तो ये क्या हो जाएगा, मातृधि। क्या हो जाएगा, मातृधि। मातृधि। है समझ में, ये समझ में आया। अर्थात आप ये जान चुके कि दो ह्रस्व या दीर्घ या दोनों स्वर हो, या सॉरी दोनों ह्रस्व हो या दोनों दीर्घ हो, या दो एक ह्रस्व और एक दीर्घ हो, दोनों का मेल से हम लोग हमेशा दीर्घ बनाते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा अकः स्वर्णे दीर्घ। अर्थात जिसमें दो ह्रस्व मिलकर एक बड़े दीर्घ का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण संधि। कौन सा संधि, पहला संधि पढ़ लिए। पहला संधि का नाम क्या था, अभी जिसको पढ़े हैं, दीर्घ संधि। कौन सा संधि, दीर्घ संधि, जिसका फॉर्मूला क्या है, अकः दीर्घ, अकः स्वर्णे दीर्घ, अकः स्वर्णे दीर्घ। अब हम लोग कल पढ़ेंगे जिसका नाम होगा क्या, गुण संधि। कौन सा संधि, गुण संधि। आज के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं। थैंक यू।